वो सीधा सादा पिता ने देखा कि उसकी बेटी छिपकर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही है। उसने तुरंत अचानक हमला कर दिया, पर उस लड़की ने चतुराई से उसका वार टाला और एक झटके में उसे पीछे धकेल दिया। माँ ने देखा कि उसका पति फिर से अपनी बेटी को अजीब तकनीकें सिखा रहा है, तो वो तुरंत बीच में आ गई। उसे डर था कि बच्ची कोई खतरनाक चीज न सीख ले। पेड़ के नीचे उसने ताकतवर हथेली का वार किया। उसके वार की ताकत पत्थरों को भी तोड़ सकती थी। वो छोटी लड़की अपनी माँ की नकल करना चाहती थी, पर वो थोड़ा बेवकूफ। पिता ने कहा कि यह सही तरीका नहीं है। उसकी अपनी मुट्ठी में इतनी ताकत थी कि वो पेड़ को जड़ से उखाड़ सकती थी। माँ हैरान रह गई। तभी जमीन से एक पेंगोलिन बाहर निकला। उसने निष्कर्ष निकाला कि जानवर ने पेड़ के नीचे खुदाई की थी। वो छोटी लड़की को पक्का यकीन हो गया कि उसके पिता के पास बहुत गहरी मार्शल आर्ट है, पर माँ ने अपनी विधि पर जोर दिया और उसे अभ्यास के लिए पेड़ के नीचे ले गई। उसने समझाया कि पेड़ पर वार करने से उस पर फूल खिलेंगे, जितनी ज्यादा ताकत होगी उतने ज्यादा फूल लगेंगे। फिर उसने पेड़ को एक सेब दिया जिसने ऊर्जा सोख ली और 2 फूल खिला दिए। उसने साफ किया कि एक आम योद्धा के लिए 2 फूल ही सीमा है और 3 फूल तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसने बेटी को कोशिश करने के लिए कहा। उस छोटी लड़की ने अपने पिता की सिखाई हुई विधि से वार किया, पर पेड़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे पिता की विधि पर शक होने लगा और माँ ने अपने पति से कहा कि वो अब बेटी की सीखने में दखल न दे। वो उसे अपने राज सिखाने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले गई। हालांकि उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उनके जाते ही पेड़ पूरी तरह फूलों से ढक गया। वो सीधे सादे पिता की विधि असल में सबसे ऊंची मार्शल आर्ट थी। पहले वो गांव का सरपंच था, सबसे शक्तिशाली, पर उसकी मंगेतर उसकी क्षमताओं से जलती थी। उसने मौका देखकर उसकी जीवन ऊर्जा चुरा ली। वो आदमी तुरंत पागल हो गया, जबकि वो मंगेतर और ज्यादा ताकतवर बन गई। नफरत से उन सब ने उसे जंगल में छोड़ दिया। वो बेचारा फिर एक अमर व्यक्ति से मिला जिसने देखा कि सबसे बड़ी शक्ति अभी भी उसके अंदर है, पर उसे होश में आने में 6 साल लगेंगे। तब तक वो एक पागल की तरह भिखारी बनकर रहेगा। वो माँ दुश्मनों से भागते हुए एक दिन उसी जगह पहुंची जहां वो सब रह रहे थे। दुश्मनों ने सिर्फ एक पागल को देखा और चले गए। उस आदमी ने उस जवान औरत को बचाने के लिए घास के ढेर में छुपा दिया। आभार से उसने उस आदमी से शादी करने और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। एक सीधे सादे पति से बेहतर वो था, बजाय उस घटिया आदमी के। ये उसी घटिया आदमी से बचने के लिए था कि वो अपनी सगाई के दिन ही भाग गई थी, और इस तरह उसकी मुलाकात उसके होने वाले पति से हुई। साल गुजरे और उनकी बेटी 6 साल की हो गई। वो पिता हर दिन अपनी अजीब तकनीकें बेटी को सिखाता था। माँ को ये सब बेतुका लगता था, बिना ये जाने कि वो होश में आने वाला था। तभी माँ के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एकमात्र दवा उसी घटिया आदमी के पास थी जिसने पहले उसे रिझाया था। वो आदमी 6 साल से नाराज ने दवा का नुस्खा देने से मना कर दिया, जब तक कि वो उससे शादी करने को तैयार न हो जाए। उसने जोरदार विरोध किया, जब तक कि उसे ये नहीं बताया गया कि उसके पिता मर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए उसने इस जबरदस्ती की शादी के लिए हाँ कर दी। इसलिए वो जाने से पहले अपनी सारी तकनीकें अपनी बेटी को देना चाहती थी। शादी के दिन वो सीधा सादा पति को लगा कि उसकी पत्नी सफर पर जा रही है और उसने उसके लिए तैयार किया गया खाना उसे दिया। वो औरत आंसुओं के साथ कार में बैठ गई। उसके पुराने आशिक ने उसे अचानक रोक दिया। ये कार उसके लिए नहीं थी, दूसरे दूल्हा दुल्हन पहले से ही उसमें थे। 6 साल पहले के अपमान का बदला लेने के लिए उसने उस औरत को मजबूर किया कि वो उसकी नई माशूका को ले जा रही गाड़ी को खींचे। वो लड़की अपनी माँ को परेशान होते देखकर अपने पिता को उसे बचाने के लिए ले गई। अपने बीमार पिता को बचाने के लिए वो माँ ने सब कुछ सहन किया। कमजोर होने के बावजूद उसने गाड़ी को उस घटिया आदमी के घर तक खींचा। उतरते समय उसे तो उसकी माशूका ने पायदान की तरह भी इस्तेमाल किया, और इतने अपमान के बाद भी वो घटिया आदमी अभी भी नुस्खा देने से इनकार कर रहा था। वो लड़की आखिरकार अपने पिता के साथ वहां पहुंची। वो माँ जो पहले से ही बहुत कमजोर थी ने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। जब वो घटिया आदमी उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो वो छोटी लड़की चिल्लाई, रुको। माँ ने अपनी बेटी से विनती की कि वो पिता को लेकर भाग जाए, पर उस घटिया आदमी ने उसे रोकने का आदेश दिया। आज यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। वो सीधा सादा पिता उसके सामने खड़ा हो गया। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो घटिया आदमी जोर से हंसा। तुम एक बेवकूफ, किसकी रक्षा करोगे? उसने हमला कर दिया। माँ ने पहला वार रोका, जिससे वो और गुस्सा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया, पर इस बार उस छोटी लड़की ने सिर्फ एक हाथ से उसकी मुट्ठी को रोक दिया और उसे जोर से दूर फेंक दिया। सब हैरान रह गए।